कहानी की शुरुआत में हम कई सारे जॉम्बीज को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। यहाँ एक जॉम्बी सफाई कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन जॉम्बीज को किसी ने यहाँ पर काम पर रखा है। सारे जॉम्बीज कुछ न कुछ इंसानों वाले काम कर रहे थे, लेकिन असल में ये सभी जॉम्बी थे जो कि इसी एयरपोर्ट पर रहते हैं। और जब इन्हें भूख लगती है तो ये सारे जॉम्बीज इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं। यही एक शहर था जहाँ नॉर्मल इंसान रहते थे। उन्होंने अपने आप को जॉम्बीज से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें बना दी होती हैं और वह इंसान वहां सुकून से रहते हैं। इस दुनिया में जॉम्बी अपोकेलिप्स को शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं। अब इसके बाद हम एक लप्पू से जॉम्बी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर टहल रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो जॉम्बी कब बना। इस जॉम्बी को अपना नाम भी याद नहीं होता। इसे सिर्फ इतना ही याद था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। अब आर अपने मन ही मन में खुद से बातें कर रहा था। ये जॉम्बी जानता था कि वो लोग सिर्फ मुर्दा इंसान हैं जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं। ये जॉम्बी यानी कि आर इंसानों की तरह जीना चाहता था और उनसे बातें भी करना चाहता था, मगर जॉम्बी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता और रोजाना की तरह एयरपोर्ट पर टहल रहा था। यहीं हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इंसानों के कंकाल लग रहे थे। इनका नाम बोनिस होता है और ये कंकाल जॉम्बी से भी खतरनाक थे। ये भी इंसानों को मारकर खा जाते हैं। आर बताता है कि सारे जॉम्बीज एक समय के बाद बोनिस ही बन जाएंगे। यहीं हम एक जॉम्बी को देखते हैं जो कि अपनी खाल निकाल देता है, जिसके बाद वह भी एक बोनिस बन जाता है। आर कहता है कि वह भी एक दिन बोनिस बन जाएगा, लेकिन वो बोनिस नहीं बनना चाहता था। अब रास्ते से जाते समय आर को 2 बच्चे दिखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। आर उन्हें देखता है और मन ही मन में उनके बारे में सोचने लगता है। फिर आर एक एरोप्लेन में आ जाता है। आर ने इस एरोप्लेन को ही अपना घर बना रखा था। ये जॉम्बी यहाँ आकर एक गाना प्ले करके उसे सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आर एक और जॉम्बी के पास जाता है। इस जॉम्बी का नाम एम होता है। आर कहता है कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम लोग बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्योंकि जॉम्बी होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आर बताता है कि हम दोनों कभी कभी कुछ आवाजें निकाल कर एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। अब आर, एम और कुछ जॉम्बीज को भूख लगी है, इसीलिए वह इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ हम एक लड़की जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली के डैड मिलिट्री के कर्नल थे और वह जूली और उसके दोस्तों को हथियारों के साथ इस शहर से बाहर जॉम्बीज के इलाकों में भेजते हैं ताकि यह लोग वहां जाकर कुछ मेडिसिन ला सकें जिससे शहर के लोगों की बीमारियों को ठीक किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड पैरी भी होता है। ये सब लोग यहाँ आकर मेडिसिन को लेने लगते हैं। तभी जूली की एक दोस्त नोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। यह लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी यहाँ आर और वही सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। पैरी आर की नाक फोड़कर उसे गिरा देता है। तभी सारे जॉम्बीज इनके दोस्तों पर हमला करते हैं। इसी बीच आर जूली को देखता है जो कि स्टाइल से जॉम्बीज को मार रही थी। आर जूली को देखता ही रह जाता है। फिर वह जूली की तरफ बढ़ता है, मगर तभी पैरी उसे एक गोली मारता है, लेकिन आर को उससे कुछ भी नहीं होता। आर पैरी को खींचकर नीचे गिरा देता है। वह पैरी को खाने लगता है। तभी आर उसकी घड़ी को देखता है। वह सोचता है कि घड़ी तो काफी अच्छी है। तभी उसे याद आता है कि वह जॉम्बी है, इसलिए आर घड़ी को भूलकर पैरी को खाने लगता है। दूसरे जॉम्बीज भी जूली के दोस्तों को मारकर खा रहे थे। यहाँ आर पैरी को मारकर उसका ब्रेन खाता है, क्योंकि आर जब भी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसे वही सब कुछ महसूस होता है जो कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। आर पैरी का ब्रेन खाता है और उसे पैरी की यादें महसूस होने लगती हैं। आर को पता चलता है कि पैरी और जूली काफी अच्छे दोस्त हैं। यहीं जूली जॉम्बी से फाइट कर रही थी, लेकिन जब जूली को पैरी कहीं भी नहीं दिखता तो वह घबराकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो जॉम्बी से बचती है। इसी दौरान आर उसे देखकर समझ जाता है कि जूली पैरी की गर्लफ्रेंड है और उसने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। आर पैरी से दूर हटकर जूली की तरफ बढ़ने लगता है। डरी हुई जूली आर की तरफ एक चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन उससे आर को कुछ भी नहीं होता। आर जब जूली के पास जाता है तो वो उसे नहीं मारता, क्योंकि आर को पहली नजर में जूली से प्यार हो गया है। आर जूली को दूसरे जॉम्बीज से बचाने के लिए उसके ऊपर खून लगा देता है ताकि जूली से जॉम्बी जैसी स्मेल आने लगे और बाकी जॉम्बी उस पर हमला न करें। अब आर जूली को अपने साथ ले जाने लगता है। जूली काफी डरी हुई होती है, इसलिए वह चुपचाप आर के साथ चल देती है। जूली की एक दोस्त नोरा यहाँ जिंदा बच गई होती है। वह छुपकर जूली को जाता हुआ देख लेती है। अब आर जूली को जॉम्बीज के इलाके में ले आता है। आर जूली को सारे जॉम्बी से बचाते हुए अपने एरोप्लेन में लाता है। जूली यह लप्पू सा जॉम्बी से डरकर एक तरफ बैठ जाती है। ये जॉम्बी जूली से अपनी भाषा में कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जूली समझ रही होती है कि यह कह रहा है तू मेरा खाना है। जूली काफी डरी हुई होती है। इसी वजह से आर यहाँ से चला जाता है। जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बाहर देखती है तो बाहर जॉम्बीज अपनी नाइट वॉक कर रहे होते हैं।
जूली अब यहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ आर जूली के बॉयफ्रेंड पैरी के ब्रेन को अपने पास छुपा कर ले आया था। मानो ब्रेन नहीं, कोई चॉकलेट हो जिसे अब ये जॉम्बी मजे से खाने लगता है। इसी के साथ आर को वही सब महसूस होता है जो पैरी ने महसूस किया था। आर देखता है कि जूली एक बार पैरी के साथ शहर में बने एक खुफिया रास्ते से जॉम्बीज के इलाके में आई थी, जहां पैरी अपने डैड को ढूंढ रहा था। उसे उसके डैड मिल तो गए थे, लेकिन वो भी जॉम्बी बन चुके थे और उन्होंने पैरी पर हमला कर दिया था, लेकिन जूली ने उन्हें शूट कर दिया। इसके बाद वो दोनों यहां से भाग गए थे। आर को अब ये सब पता चल गया होता है। इससे आर समझ जाता है कि जूली पर जॉम्बीज ने पहले हमला किया था। इसी वजह से जूली अब उससे भी डर रही है। अब आर वापस जूली के पास आता है। जूली को यहाँ ठंड लग रही थी। तभी आर एक ब्लैंकेट निकालकर जूली को देता है। जूली सोच रही होती है कि यह लप्पू सा झिंगुर जैसी शक्ल का जॉम्बी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब तभी आर महेश दल्ले गाना चला देता है। फिर उसे सुनते हुए आर आराम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आर का दिल इस लड़की के प्यार की वजह से फिर से धड़कने लगा है, यानी कि अब वह जॉम्बी से वापस इंसान बनने लगा है। अब अगली सुबह जब जूली जागती है तो देखती है कि यह जॉम्बी उसे घूर रहा है। जूली उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर उससे कहता है कि बाहर खतरा है। तभी जूली कहती है कि लप्पू से जॉम्बी, मुझे भूख लग रही है, तू मुझे बाहर से खाना ला कर दे। जूली उससे प्लीज कहती है, जो सुनकर हर लड़के की तरह जॉम्बी का भी दिल पिघल जाता है। जॉम्बी तुरंत ही जूली के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है, मगर जूली ने इस लप्पू से जॉम्बी को पप्पू बनाकर बाहर भेज दिया। अब जूली यहाँ से भागती है। वो चीते की स्पीड से भाग रही थी। तभी उसके सामने एक जॉम्बी आ जाता है। जूली उससे छुप जाती है। फिर यहाँ कई सारे और भी जॉम्बी आ जाते हैं। जूली यहीं छुपी थी। तभी आर यहाँ आ जाता है। आर जूली से कहता है कि मुझसे डरो मत। आर जूली को जॉम्बी से बचाने के लिए उसके चेहरे पर खून लगा देता है। इसके बाद आर उससे कहता है कि हमारी तरह मुर्दों की तरह चलो। जूली जॉम्बीज की तरह चलने लगती है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। तभी आर उससे कहता है कि यह ज्यादा हो रहा है। खैर, अब यह दोनों वहां से निकल जाते हैं। आज आर जूली के साथ मिलकर खाना चुराता है। इसके बाद जूली एरोप्लेन में वापस आकर वह खाना खाती है। जूली अब समझ चुकी थी कि यह झिंगुर जैसी शक्ल वाला जॉम्बी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसलिए अब जूली इससे बात करती है। आर उससे कहता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता है। जूली भी इसे आर ही बुलाती है। जूली कहती है कि मुझे यहां से जाना है, मगर आर शायद बॉलीवुड की फिल्में देखकर आया था। उसे लगता है कि अगर लड़की इसके साथ रहेगी तो लड़की को इससे प्यार हो जाएगा, इसलिए आर उससे कहता है कि बाहर अभी खतरा है, तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रुकना होगा। जूली यहां रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि वैसे भी इस लप्पू से जॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद जूली आर से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे जॉम्बी यहाँ और भी हैं जो कि इस तरह रहते हैं। आर मना करता है, क्योंकि अब तक कोई भी जॉम्बी एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, और अब तक कोई भी जॉम्बी नहीं जानता था कि दूसरे जॉम्बी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए आर जूली से कहता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन उसके जैसा है। अब यहाँ जूली आर से कहती है कि मैं यहाँ इतने दिनों तक रुक के क्या करूंगी। जूली सोच रही थी कि वो यहाँ बोर हो जाएगी, लेकिन फिर आर उसे अपनी कार देता है, जिसे जूली काफी तेजी से एरोप्लेन के चारों तरफ चलाकर मजे करने लगती है। फिर जूली आर को भी वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहती है, लेकिन जब ये जॉम्बी उस गाड़ी को ड्राइव करता है तो वो उसे गैराज में ले जाकर ठोक देता है। अब जूली आर के साथ कई दिनों तक यहाँ रहती है। जूली उसके साथ डांस करती है, कुछ गेम भी खेलती है, मगर वो दोनों टेनिस नहीं खेलते। अब एक रात आर का दोस्त एम एरोप्लेन के अंदर गाना चलते हुए सुन लेता है। वहीं जूली आर से बात कर रही थी। जूली आर से पूछती है कि मेरा दोस्त पैरी भी जहां से तुम मुझे लाए थे वहीं मारा गया, तो क्या वह भी तुम्हारी तरह जॉम्बी बनकर वापस आएगा। लेकिन आर उससे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आर ने पैरी को पूरी तरह से मारकर उसका ब्रेन खा लिया था। लेकिन आर जूली को यह बात नहीं बताता कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेन खा लिया है। अब यह जानकर जूली दुखी हो जाती है। अब जूली को दुखी देखकर आर उसके लिए फिर से गाना बजाता है। फिर रात होने पर जूली सो जाती है, मगर आर जागता रहता है, क्योंकि वो जॉम्बी था और जॉम्बी ना ही सोते हैं और ना ही सपने देख पाते हैं। आर फिर से पैरी के बचे हुए ब्रेन को खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आर जूली को देखता है तो जूली यहाँ से फिर से भाग गई होती है। वहीं दूसरी तरफ जूली जब भागने की कोशिश कर रही थी तो उस पर कुछ जॉम्बीज ने हमला कर दिया। जूली अब उनसे फाइट कर रही थी। तभी आर यहाँ आ जाता है। आर एक लड़की के लिए अपने जैसे जॉम्बीज को मारने लगता है। वो जूली को जॉम्बीज से बचा लेता है, लेकिन फिर उसके सामने उसका दोस्त एम आ जाता है। वो आर से कहता है कि यह एक इंसान है, इसे खा लो, मगर आर कहता है कि यह मेरी दोस्त है। अब तभी यहाँ बोनिस भी आ जाते हैं। बोनी जॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक थे।
उन्हें देखकर आर जूली को लेकर यहाँ से भागता है। वो दोनों एक जगह पर आकर बोनस से बच जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ और भी बोनस आ जाते हैं। तभी एम गाड़ी लेकर आता है और उन बोनस को उड़ा देता है। एम इन दोनों की मदद करता है और फिर ये तीनों अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ भी जॉम्बीज आकर इन्हें घेर लेते हैं। तभी आर आकर जूली का हाथ पकड़ता है और ये देखकर सारे जॉम्बीज इन्हें रास्ता दे देते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर बोनस इन्हें ही देख रहे थे। अब रात में यहाँ बारिश होने लगती है। आर एक जॉम्बी था, इसलिए उसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जूली को सर्दी लगने लगती है। जूली एक खाली पड़े इलाके में जाकर एक घर में रुकती है। यहाँ जूली को एक कैमरा मिलता है। जूली आर को वो कैमरा दिखाती है और उसकी फोटो लेती है। फिर जूली आर को भी उसकी फोटो लेने के लिए कहती है। अब इसके बाद यह दोनों ऊपर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर का दोस्त एम एक फोटो में एक लड़के और एक लड़की को हाथ पकड़े हुए एक साथ देखता है। एम को यह देखकर कुछ महसूस होता है और उसे उसकी पुरानी यादें याद आती हैं। इसके बाद बाकी सारे जॉम्बीज भी उस फोटो को आकर देखने लगते हैं। जॉम्बीज का दिल अब फिर से धड़कने लगता है। इससे पता चलता है कि यह सारे जॉम्बीज भी अब वापस इंसान बनने लगे हैं। अब तभी यहाँ बोनस आ जाते हैं। बोनस आर और जूली को ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों को बचाने के लिए ये सारे जॉम्बीज भी उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। वहीं आर जूली के साथ उसी घर में था। तभी जूली बाहर देखती है, जहां उसके डैड कई सारे सैनिकों के साथ उसे ढूंढने आए हुए थे, लेकिन जूली उनसे छुपी रहती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके डैड ने आर को देख लिया तो वो उसे एक हेडशॉट मारकर खत्म कर देंगे। और क्योंकि आर ने जूली की कई बार जान बचाई है, इसीलिए अब जूली उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अब उसके डैड के जाने के बाद जूली बेड पर लेट जाती है। जूली फिर से आर से बातें करती है और कहती है कि तुम तो इंसानों को खाते हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं खाया। जूली समझ चुकी थी कि यह एक अच्छा जॉम्बी है। जूली आर की तारीफ करती है। तभी आर जूली को बताता है कि उसने ही पैरी को मारा है और जूली को पैरी की घड़ी भी दिखाता है। उसे देखकर जूली इमोशनल हो जाती है, मगर फिर जूली कहती है कि वो यह बात पहले ही जानती थी। अब जूली यहाँ सो जाती है। यहाँ आर को भी दुख हो रहा होता है। फिर आर भी सो जाता है। इसके बाद आर एक सपना देखता है। इससे हमें पता चलता है कि आर अब एक इंसान बन चुका है, बस उसे अपने आप को बदलना है। आर अब जब अपने सपने से जागता है तो देखता है कि जूली यहाँ से भाग चुकी है और बेचारा दुखी होकर वापस अपने जॉम्बी साथियों के पास जाने लगता है। वहीं जूली शहर के पास पहुंच चुकी थी। शहर में एंटर करने के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हुए थे। वो लोग जूली को अंदर नहीं जाने देते और पहले उसे चेक करते हैं कि कहीं वह भी इफेक्टेड तो नहीं, लेकिन जूली बिल्कुल ठीक थी। अब जूली के डैड भी यहाँ आ जाते हैं। फिर जूली वापस शहर में चली जाती है। दूसरी तरफ आर अपने जॉम्बी साथियों से वापस मिलता है। सब जॉम्बीज भी अब इंसान बनने लगे थे और वो लोग आर को बताते हैं कि सारे बोनस तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो लोग मिलकर इंसानों पर हमला करने वाले हैं। एम आर को बताते हैं कि हम सब भी इंसान बन रहे हैं। आर ये सुनकर समझ जाता है कि सारे जॉम्बीज अब ठीक हो रहे हैं। आर सोचता है कि हमें यह बात इंसानों को बतानी चाहिए। वो सारे जॉम्बीज से मदद मांगता है और फिर सारे जॉम्बीज की मदद से बोनी से बचते हुए उसी छुपे हुए रास्ते से शहर में जाता है जहां से पहले जूली पैरी के साथ यहाँ आई थी। आर शहर में पहुंच जाता है। वो चारों तरफ जूली को ढूंढने लगता है। वहीं जूली अपने घर में बैठी थी। वो अपनी दोस्त नोरा से बातें कर रही थी। जूली नोरा को आर के बारे में बताती है और कहती है कि वो लड़का जॉम्बी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूली नोरा से कहती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। तभी नोरा कहती है कि कहीं तुम्हें उस लप्पू जैसे जॉम्बी से प्यार तो नहीं हो गया। इसके बाद ये दोनों हंसने लगती हैं। फिर नोरा यहाँ से चली जाती है। जूली बाहर आकर आर को याद करने लगती है। तभी नीचे आर आ जाता है। जूली उसे यहाँ देखकर चौंक जाती है। जूली उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें किसी ने भी यहाँ देख लिया तो वो एक ही हेडशॉट में तुम्हारा काम तमाम कर देगा। अब तभी नोरा भी बाहर आ जाती है। नोरा आर को देखकर चौंक जाती है। फिर वो दोनों आर को घर के अंदर बुला लेती हैं। नोरा उससे पूछताछ करती है। नोरा और जूली देखती हैं कि आर में अब जॉम्बी वाली कोई भी बात नहीं है। फिर जूली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आर उसे बताता है कि शहर पर बोनस मिलकर हमला करने वाले हैं। आर उन्हें यह भी बताता है कि हम जॉम्बीज अब बदल रहे हैं और हम इंसानों जैसे बन रहे हैं। और जूली से कहता है कि हमें यह बात बाकी सबको बतानी होगी। जूली भी अपने डैड को यह बात बताने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके डैड तो जॉम्बी से इतनी नफरत करते हैं कि अगर वह आर को देखेंगे तो सबसे पहले वह आर को गोली मारेंगे और बाद में उससे पूछताछ करेंगे। जूली यही सोच रही होती है। खैर, अब ये लोग आर को एक नॉर्मल इंसान जैसा बनाने के लिए उसका मेकअप करती हैं। इसके बाद यह तीनों जूली के डैड के पास जाते हैं। वहीं जूली के डैड को यह पता चल चुका था कि बोनस इन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर रहे हैं।
इसलिए जूली के डैड भी उनसे लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे होते हैं। जूली सबसे पहले उनके पास अकेली जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। जूली के डैड उससे कहते हैं कि बोनी शायद हम पर हमला करने के लिए अपनी पूरी फौज इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ खतरा है। जूली के डैड कहते हैं कि तुम घर जाओ। वो उसे कहते हैं कि घर में एक गन रखी है, तुम उसे अपनी सेफ्टी के लिए निकाल लेना। लेकिन तभी जूली कहती है कि मैंने तो यह गन पहले ही ले ली। जूली अपने डैड को एक कोने में ले जाकर कहती है कि जॉम्बीज अब इंसान बन रहे हैं, लेकिन जूली के डैड उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी आर उनके सामने आ जाता है। आर उन्हें यकीन दिलाने के लिए यह बता देता है कि वह एक जॉम्बी है। जूली अपने डैड से कहती है कि यह अब ठीक हो चुका है, लेकिन उसके डैड आर के सर पर बंदूक रख देते हैं। तभी जूली की दोस्त नोरा आकर उन्हें ही गन पॉइंट पर ले लेती है और जूली और आर को यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो दोनों तुरंत यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। जूली आर के साथ वापस जॉम्बीज के इलाके में जाती है, जहाँ कई सारे जॉम्बीज इनका इंतजार कर रहे थे। फिर एम जूली को बताते हैं कि हम सब बदल रहे हैं। अब तभी बोनिस जूली को मारने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज और आर बोनी से फाइट करने लगते हैं। आर जूली को लेकर यहाँ से भागता है। यहाँ जूली के डैड की फौज भी जॉम्बीज के इलाके में आ गई थी, लेकिन जब वह इंसान जॉम्बी और बोनाइज को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसे मारना है। तभी यहाँ कुछ बोनिस कुछ सैनिकों पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी एक जॉम्बी आकर उन्हें बचा लेता है। वो जॉम्बी इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद सारे जॉम्बी और सैनिक मिलकर बोनिज को मारने लगते हैं। सैनिक जूली के डैड को यह बताते हैं कि जॉम्बी हमारा साथ दे रहे हैं। जूली के डैड ये सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूली आर के साथ बचकर भाग रही थी। वो दोनों कुछ बोनिज को मारते भी हैं, लेकिन अब उनका आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। नीचे पानी था और बोनिज इनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए अब आर जूली को अपने ऊपर रखकर पानी में कूद जाता है। वो दोनों बोनिज से बच जाते हैं। जूली पानी से बाहर आती है, लेकिन आर पानी में ही डूबने लगता है। तभी जूली उसे पानी से बाहर निकालती है। यहाँ वो दोनों अब बिल्कुल सेफ थे। अब जूली को भी आर से प्यार हो गया होता है। जूली आर को किस करती है। तभी हम देखते हैं कि आर की आंखों का कलर बदल जाता है। आर एक किस से जॉम्बी से इंसान बन जाता है, लेकिन तभी जूली के डैड यहाँ आ जाते हैं। वो उसे जॉम्बी समझकर उस पर गोली चलाते हैं और इस बार आर जख्मी हो जाता है। उसके अंदर से खून निकलने लगता है, क्योंकि अब वो इंसान बनने लगा था। जूली के डैड अब भी उसे जॉम्बी समझ रहे थे, लेकिन जूली उन्हें दिखाती है कि इसके अंदर से खून निकल रहा है, इसलिए अब ये कोई जॉम्बी नहीं है। यह देखकर जूली के डैड को भी यकीन हो जाता है कि जॉम्बीज अब बदल रहे हैं। अब यह सब लोग आर को बचाने के लिए अपने साथ शहर ले जाने लगते हैं। यहीं जॉम्बीज और इंसान मिलकर सारे बोनिज को मार देते हैं। अब मूवी के आखिर में हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां इंसानों ने जॉम्बीज को अपना लिया होता है। इंसान जॉम्बीज के साथ आपस में मिलकर रहने लगे थे और जॉम्बी और इंसानों के बीच की दीवार को भी गिरा दिया जाता है। आर खुशी से जूली के साथ रहने लगा था। आर को पता चला था कि प्यार किसी को भी बदल देता है। अब इसी एंडिंग के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत कड़ी मेहनत और 1 महीने तक का समय लगता है, और इतना मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, और इसके बदले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इस मेहनत के बदले हमें आपका सिर्फ 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज आप अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज।